In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे गुज़िश्ता लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में. 12 नवंबर 2023 को कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट, ये जो टेस्ट है इसने काफ़ी एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको इसने परेशान कर दिया. ये टेस्ट ऑब्वियसली एक बार झटका देने वाला टेस्ट था, और ये टेस्ट जिस किस्म का ये टेस्ट आया, एक तादाद ने इसको एमसीक्यूज़ में भी लोगों ने, मेरे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने 55 नंबर भी लिए हैं, 60 नंबर भी लिए हैं मेरे तलबा और तलबात ने जिन्होंने मुझसे प्रिपरेशन की थी यही यूट्यूब लेक्चर से. बट एक तादाद ऐसी भी है कि जिनके नंबर 26 आए हैं. दोस्तों याद रखिएगा, 50 नंबर बाद का ठीक है, कुछ अभी प्रिपरेशन थी, कुछ तुक्के भी लगे, नंबर आ जाते हैं. लेकिन ये बात मैं कहने पे मजबूर हूँ, लॉ एडमिशन टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन था, बिलीव कीजिएगा ऑब्जेक्टिव पोर्शन मैंने नहीं देखा होता ना, मैं पेपर मैंने कोई भी नहीं देखा होता. ऑब्जेक्टिव पोर्शन की मुझे खबर बिल्कुल नहीं थी. ऑब्जेक्टिव पोर्शन नहायत मुश्किल पोर्शन था, बहुत मुश्किल पोर्शन था. यानी कि मैं वो देखकर मैं हैरान हो रहा था कि शायद इसको LLB पार्ट 1 का स्टूडेंट भी ना क्लियर कर पाए. वो टेस्ट मुश्किल था, मैं इस पर मजबूर हूँ कहने पे. अब मुझे जो लग रहा है ना, आने वाले जो हालात मुझे जो दिख रहे हैं, नो डाउट कि जो LLB है ये MBBS के इक्वल जा रहा है. MBBS को क्लियर करने के लिए भी MD कैट देना पड़ता है. अब जाहिर है कि जो MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये चूँकि एक सब्जेक्ट है, इसमें आपने एनाटॉमी पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, पैथोलॉजी पढ़नी है, आपने पैथोलॉजी ऑफ ऑल द बॉडी आपने पढ़नी है. तो वो उस लिहाज वो एक टफ फील्ड है. एक तो लॉ की फील्ड भी बहुत टफ है. वो उस लिहाज से टफ है कि आपने अपनी ये सारा काम बॉडी पे होना होता है. एक ब्लड का एक लीकोसाइड भी अगर इधर उधर हो जाए तो ये बड़ा लंबा काम, ब्लड कैंसर हो जाता है, राइट. लॉ की बात करें तो एक सेक्शन के से जो है ना वो बड़ा हेर फेर हो जाता है. एक लफ्ज़ आपने उल्टा नीचे कर दिया ना तो केस सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं. दोनों फील्ड्स एक लेवल की हैं. वो उधर मुश्किल है, ये इधर मुश्किल है. लेकिन मैं ये बता दूं, अब फील्ड मुश्किल हो गई है लॉ की. अब लॉ करना आसान नहीं रहा, ये देख के मैंने एनालिसिस कर लिया है. लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये उनके लिए है, ये बात उनके लिए है कि जो समझते हैं कि मुश्किल हो गया गोली मारो यार. इन्नमा उसरी युसरा, इन्नमा उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है. वस्ताइनु बिसब्रि वस्सला, सब्र करो, सब्र से. वस्ताइनु, मदद मांगो, किससे मांगे? सब्र से मांगो. वस्ताइनु बिसब्रि वस्सला, नमाज से मदद मांगो, सब्र और नमाज से. सब्र से मांगे मदद तो क्या होगा? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं साबिरों के साथ हूँ, मैं सब्र, अल्लाह फरमाता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ. लिहाजा दोस्तों याद रखिएगा, अब जो लॉ एडमिशन टेस्ट था वो नो डाउट सब्जेक्टिव पोर्शन की मैंने प्रेडिक्शन जो रात को की थी वही थी, ऐसे वही था. मैंने कहा था टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मैंने कंप्यूटर की लंबी मिसाल दी थी, बड़ी लंबी मिसाल दी थी. कंप्यूटर का ऐसे सुबह आ गया, आया कि नहीं आया? आया, ठीक है जी. लेकिन ऑब्जेक्टिव पोर्शन बहुत मुश्किल था, नो डाउट मुश्किल था. मैं चंद दिनों से क्यों बार बार खपरा था कि यार सब्जेक्टिव पोर्शन पे ये देखो तवज्जो कर लेना. ऑब्जेक्टिव पोर्शन वाकई बहुत धोखा है, सब्जेक्टिव पोर्शन पे तवज्जो कर लेना. अब जिसने तवज्जो की थी उस वक्त 25 नंबर के पोर्शन के ऊपर, अब कितने नंबर वाला सेव होगा? जिसने 25 में जो 20 ले आएगा उसको जैसे कितने नंबर चाहिए, 30 नंबर चाहिए, तुक्के छुक्के लगा के हो जाएंगे. लेकिन जिसके नंबर ही 26 आए हैं MCQs में, वो क्या? अब याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक बात देने जा रहा हूँ. अगर आपके नंबर 35 से कम है तो उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि एट द टाइम जब रिज़ल्ट आएगा तो आप रोने वाली आपकी शक्ल हो सकती है, और रो भी सकते हैं. इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है. मैं आपको इसलिए आपका माइंड बना रहा हूँ. उस वक्त आपकी डिप्रेशन की सूरत हाल हो जाएगी, अभी से अपना माइंड बनाओ कि मैंने दोबारा टेस्ट देना है. वो गिव अप नहीं करना. जो गिव अप कर गया मर गया. मैं कहता हूँ लॉ की फील्ड अगर चूज़ की है तो लॉ की फील्ड आपने करनी है. इसको पत्थर पे लिख लो, करनी है. एक बच्चे ने 10 बार लॉ एडमिशन टेस्ट दिया है, मैं बता नहीं सकता आपको कितने पापी, इतने शौकीन लोग हैं. और मैं बता दूं, एक MBBS जिस डॉक्टर है ना, MBBS, अफसोस होता है मुझे. एक शख्स जिससे थोड़ी देर पहले इसने भी बताया, सर मैं मजबूर हूँ, ये यूजलेस डिग्री होगी MBBS की, 25,000 में मुझे जॉब मिल रही है, वो भी तल्ले मिन्नत करने के बाद. MBBS डॉक्टर की 25,000 में उसको. तो फिर मैं ये कहूँगा कि जो लॉ कर रहे हैं फेल हो गए हैं, दोबारा लॉ कर लें. वो स्टूडेंट लाइफ में ही अगर वो उनका दिमाग मेरे जैसा हुआ
लाखों रुपया कमा लेंगे वो स्टूडेंट लाइफ में, या वो लॉयर बनेंगे, उनकी टोर हो कुछ और होगी। परेशान नहीं होना, टेस्ट मुश्किल हो गया तो कोई बात नहीं, हम उसकी प्रिपरेशन को मज़ीद मुश्किल करते हैं। प्रिपरेशन जो होगी उसको मज़ीद हम स्ट्रिक करते हैं अपनी आदत में, क्योंकि हमारी भी एक आदत है दोस्तों कि हम भी आइन टाइम पे जब 2 दिन रहते हैं तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ये एक बड़ा फॉल्ट है हमें पाकिस्तानियों में, हम बहुत बड़ा फॉल्ट है, ठीक है जी। और दूसरी चीज़, अब चूँकि पेपर मुश्किल आया है और हमें कुछ चीज़ों को तब्दील करना पड़ेगा। सब ऑब्जेक्टिव पोर्शन में, सब्जेक्टिव सेम रिलैक्स रहें, सब्जेक्टिव की तरफ से नहीं है, ऑब्जेक्टिव को हमने, और पाकिस्तान में जितनी भी किताबें पब्लिश हैं, पाकिस्तान में जितनी भी किताबें पब्लिश हैं लेटेस्ट की, उन सब किताबों में से टेस्ट नहीं था। 2 से 3 MCQs हो सकते हैं, उन किताबों में से टेस्ट नहीं था भाई। टेस्ट आउट ऑफ द वे था, टेस्ट मुश्किल था, टेस्ट बहुत मुश्किल था, मुश्किल से मुश्किल टेस्ट था ऑब्जेक्टिव पोर्शन का। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये पेपर CSS का लेवल तो नहीं था, लेकिन कम भी नहीं था, क्योंकि बच्चे मैं समझता हूँ इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं और टेस्ट उनको उनके लेवल का दिया जाए। HEC गलती करता है, HEC ज़्यादती करता है इस चीज़ के ऊपर, HEC ज़्यादती करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंटर का बच्चा उसको इंटर लेवल की दें। देखें, उसकी बड़ी वजह ये है कि सब के सब कैम्ब्रिज से नहीं पढ़ के आ रहे, ऑक्सफोर्ड के स्कूल से नहीं पढ़ के आ रहे, प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ के आ रहे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शाम टाइम तंदूर पे काम करते हैं, शाम टाइम किसी रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, कोई कॉल सेंटर में काम करता है, और फिर प्राइवेट अपने गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में की तो तलीम की सूरत हाल भी आपको पता है क्या है। तो इस सारे क्राइटेरिया, जब आप उस लेवल की तालीम नहीं दे रहे बच्चे को, हाँ, तो फिर आप उस लेवल का टेस्ट क्यों ले रहे हैं? अगर तो आपकी तलीमी इदारों में उस लेवल की तालीम हो तो आप उस लेवल का टेस्ट भी लें। आपके इदारों में उस लेवल का टेस्ट नहीं है, तालीम उस लेवल की नहीं है, आप बच्चों से टेस्ट उस लेवल का क्यों ले रहे हैं? आप अपने अपने लेवल ठीक करें, आप पाकिस्तान की तलीमी निज़ाम को बेहतर करें। आपका तालीमी निज़ाम ये है और टेस्ट का लेवल ये है, पहले बच्चों की तालीम को तो यहाँ तक लेके जाएँ। ये यहाँ पे पाकिस्तान का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो एक बच्चे के साथ ज़्यादती करता है, ज़्यादती होती है यहाँ बच्चों के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल टेस्ट था, लेकिन इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा से कुछ नज़रसानी की जाए। बच्चे इंटरमीडिएट के हैं और फिर बच्चे पाकिस्तान के पढ़ने वाले हैं, ये हार्वर्ड से नहीं पढ़ के आए, कैम्ब्रिज से नहीं पढ़ के आए, लेकिन खुदा के लिए ज़रा रहम कीजिए। ये स्टूडेंट्स पाकिस्तान का सरमाया है, ये आने वाले वक्त के मईशत के पहिया इन्होंने चलाना है। लिहाजा इदारों से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि तलबा के बारे में सोचें और तलबा थोड़ी मज़ीद अपनी कमर कसें। इसके ऊपर हमें ऑब्वियसली सोचो विकार करना पड़ेगा। 35 नंबर से इससे कम है वो अपनी उम्मीद छोड़ दे। 35 हैं जिसके, वो उम्मीद रखे। जिसके 34 नंबर हैं वो भी उम्मीद रख सकता है। 14 नंबर आ जाते होते हैं, इतनी कोई बात नहीं है। 16 नंबर भी आ जाते होते हैं, बट जिसने बहुत तैयारी की हो उससे 20 आते हैं। और जिसने मेरे लेक्चर्स मुकम्मल तौर पर सुने हो ना पहले दिन से, उसके 25 में से 25 भी आते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, अब एग्जाम्पल्स, अब दर्जनों बच्चे ऐसे हैं कि 25 में से 25 आए हैं। रिजल्ट सबका आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़ा अहम इशू है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो करता हूँ। अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।